ओके जी स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो आपका चैप्टर नंबर 13 है। सेकेंड ईयर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमारा आज का जो चैप्टर है जिसको हमें शुरू करना है। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? द स्टडी ऑफ चार्जेस in motion is known as current electricity. The study of charges in motion point to be noted. अब हमने चार्जेस को डिस्कस करना है मोशन में। तो चार्जेस को मोशन में, व्हेन दे आर इन मोशन, तो उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके बिहेवियर को स्टडी करना, उनके इफेक्ट्स को स्टडी करना, दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई चूंकि इसमें चार्जेस को हम मोशन में स्टडी करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज, दिस इज आल्सो known as electrodynamics. हम इसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। चैप्टर 12 वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने स्टडी किया स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट, एट रेस्ट। आज है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यहाँ पर हम चार्जेस को स्टडी करेंगे, चार्जेस इन मोशन। दिस इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चैप्टर 12 क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट। दिस इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, चार्जेस इन मोशन। यही वजह है कि आपके इस चैप्टर की जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज करंट। मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी आ जाएगी डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें, आपके पास एक वायर है, ठीक? इस वायर में जो है वो चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स बी, एंड दीज आर नोन एज फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का फ्लो हो रहा है। मैं इन चार्जेस के फ्लो को ऑब्जर्व करने के लिए कोई एक पॉइंट अपना ले लेता हूं। लेट्स से मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसको मैंने अपना बना लिया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया, इसमें से जो चार्जेस फ्लो करेंगे, उन फ्लो करने वाले चार्जेस को मैंने डेल्टा क्यू कह दिया। क्यू क्या है? चार्जेस हैं। डेल्टा से क्या मुराद है कि चार्जेस मुसलसल क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, तो उनमें चेंज आ रहा है। जो चार्ज एक सेकंड पहले इधर होगा, वो जब इसमें से गुजरेगा तो दूसरी साइड पर आ जाएगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां पर लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मुसलसल उसमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, वो फ्लो कर रहा है। चार्ज मुसलसल फ्लो कर रहा है, पानी का बहाव है, चार्जेस का बहाव है, लिहाजा उसको मैंने डेल्टा क्यू कह दिया। क्या कह दिया? डेल्टा क्यू। और कितनी देर में ये चार्जेस इसमें से गुजरेंगे उसको मैंने डेल्टा टी कह दिया।
तो अगर डेल्टा क्यू को डेल्टा टी पर डिवाइड करें, आई हैव करंट आई. So what is current? The rate of flow of charges is known as current. The rate of flow of charges is known as current. The rate of flow of charges, mathematical expression. करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होगी डेल्टा Q ओवर डेल्टा T. दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करंट. अब अगर यूनिट की बात करें, स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड. तो कूलम पर सेकंड, दिस इज इक्वल टू एम्पियर. सो द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर विच इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड. The unit of current is ampere which is equal to coulomb per second. ये बात आपने याद रखनी है, ये MCQs आ जाता है. यहीं से एक और MCQs बनता है कि coulomb C can be written as ampere multiplied by second. ये भी MCQs बन जाता है. बाज़ दफा ये MCQs आ जाते हैं एग्जाम्स में, ये आपको क्लियर होना चाहिए. Is that clear? Yes. समझ आ गई सबको? सबको समझ आ गई है? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी. शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन. एज या डिफाइन 1 एम्पियर. 1 एम्पियर की डेफिनेशन करें. डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन करें. अच्छा, इस तरह की जो डेफिनेशंस होती हैं 1 एम्पियर, या फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा 1 वाट, 1 जूल, 1 न्यूटन. इस तरह की डेफिनेशंस को याद करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है. अगर आपको मैथमेटिकल रिलेशन उसका याद है तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे देखिए, मैं देखता हूं कि मुझे डेफिनेशन नहीं याद हो रही, तो किस टेक्निक से मैं इसकी डेफिनेशन बना सकता हूं? एस एम्पियर ए इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड. अब इस मैथमेटिकल रिलेशन से मैंने डेफिनेशन कर दी है. मुझे कितना करंट चाहिए? बोलो, फिर से बोलो, फिर से. आई नीड 1 एम्पियर. 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू, तो फिर चार्ज भी यहां पर कितना चाहिए? 1 कूलम. और कितनी देर के लिए? 1 सेकंड. तो फिर मैं यहां से डेफिनेशन बनाऊंगा कि अगर किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी भी वायर के, मैं एक वायर इधर बना देता हूं, किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में पैदा होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1. रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करे? कितना करे? 1 कूलम. तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो करने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 एम्पियर. तो यहीं से डेफिनेशन हम करेंगे, करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया
area of wire is said to be 1 ampere if जी बताइए मुझे हाउ मच चार्जेस 1 कूलम चार्ज passes through it for how much time? For 1 second. For 1 second. देखिए गौर कीजिए, हमें कितना करंट चाहिए? बोलो भाई 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर के लिए कितना चार्ज गुजरेगा? 1 कूलम चार्ज कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो जो गुजरने वाला करंट है उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पेयर। अच्छा, लॉजिकली मुझे एक बात बताइए, इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कहूं कि इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 2 कूलम चार्ज गुजर रहा है, कितनी देर के लिए गुजर रहा है? 2 सेकंड के लिए। तो बताओ अब करंट कितना होगा? 1 एम्पेयर होगा। शाबाश, क्या होगा? इधर देखें, आपके पास I is equal to Q/T है ना, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 से क्या हो गया? तो 1 एम्पेयर। इस तरह के छोटे छोटे MCQs भी आता है। और अगर उसी वायर में से 2 कूलम चार्ज गुजरे लेकिन कितनी देर के लिए? 1 सेकंड, तो फिर कितना करंट होगा? 2 एम्पेयर। बात की समझ आई? अच्छा, अब आगे चलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट वेक्टर नहीं होती जी, करंट स्केलर होती है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो it has magnitude and direction। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। व्हाई? बिकॉज it does not obey law of vector addition। ये वेक्टर के कुछ फंडामेंटल लॉज हैं कि उनको ओबे नहीं करती, लिहाजा ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। बताइए, याद रखना, इसको भूलना नहीं। यहां तक क्लियर है सबको? कोई मसला? एवरीथिंग क्लियर? ओके। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपके पास जो है ये करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसको ओबे नहीं करती, लिहाजा ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बेटे ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अगली बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी आपने याद रखनी है। एस I is equal to Q/T। I is equal to Q/T। अब इस रिलेशन के मुताबिक द अमाउंट ऑफ करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन नंबर 1, पॉइंट टू बी नोटेड, MCQs आ जाता है। अमाउंट ऑफ चार्ज, नंबर 2 स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार,
इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिए। मसलन मैं कहता हूं आपके पास करंट है I विच इज इक्वल टू Q ओवर T, ये रिलेशन है सिंपल सा। गौर कीजिए, अगर मैं कहूं कि टाइम की वैल्यू है 1 सेकेंड, इस 1 सेकेंड में पहले जो गुजरने वाला चार्ज है वो है 2 कूलम और बाद में जो गुजरने वाला चार्ज है वो है 4 कूलम, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है तो चेंज आ रहा है उससे। टाइम एक ही है दोनों के लिए, पहले 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो करता है, फिर 1 सेकंड में 4 कूलम चार्ज फ्लो करता है। तो I की वैल्यू देखिए, पहले के लिए क्या होगी 2 कूलम ओवर 1, कितने एम्पेयर 2, और दूसरे के लिए क्या होगी 4 कूलम ओवर 1 विच इज इक्वल टू 4। तो जिसका चार्ज फ्लो का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा करंट भी क्या होगी ज्यादा, और अगर चार्ज फ्लो का मैग्नीट्यूड कम होगा तो करंट भी कम होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट भी देखिए, वो भी बड़ा मजे का है। फर्ज करें कोई भी एक वायर है, इस वायर में से जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, इस वायर में से जो चार्ज है वो क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T इज द करंट। अब मैं कहता हूं फ्लो करने वाला अगर चार्ज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 2 कूलम है, कितना है 2 कूलम। पहले केस में ये 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 2 सेकंड्स में, और दूसरे केस में ये 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। तो अगर ये 2 कूलम चार्ज 2 सेकंड में फ्लो करेगा तो I की वैल्यू क्या होगी 2 ओवर 2, I इज इक्वल टू 1। और अगर यही चार्ज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज 2 कूलम 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी। ये बात याद रखना, ये बड़ी अहम बात मैं आपसे कर रहा हूं, एमसीक्यूज आ जाए। अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, पॉइंट टू बी नोटेड, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है सेम है, लेकिन पहले अगर उसको फ्लो करने के लिए 2 सेकंड लगे हैं तो अब फ्लो करने के लिए 1 सेकंड। तो जब 1 सेकंड लगे तो करंट कितना हो गया 2 एम्पीयर, और अगर 2 सेकंड लगे तो करंट कितना है 1 एम्पीयर। इसका मतलब ये हुआ कि करंट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बट आल्सो डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मैं कहता हूं वही चार्ज यहां पर 2 सेकंड में गुजरा और अगर वही चार्ज इधर से 1 सेकंड में गुजरे तो बताओ A केस में स्पीड ज्यादा है या B केस में स्पीड ज्यादा है? B केस में, क्योंकि उसने 1 सेकंड में गुजर गया। इसका मतलब B केस में उनका फ्लो की जो स्पीड है वो क्या है ज्यादा। तो ये एमसीक्यूज आ जाया करता है कि अमाउंट या मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 अमाउंट ऑफ चार्जेस, चार्ज कितना गुजर रहा है और कितनी देर में गुजर रहा है। ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बच्चों का ध्यान इस तरफ तो जाता है लेकिन इस पॉइंट की तरफ ध्यान नहीं जाता। ये पॉइंट भी आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, बेटा ये बात भूलनी नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई सबको? कोई मसला? चले कल यहीं से कैरी करेंगे।